शांति। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। कैसे उड़ेंगे और उड़ाएंगे? जब हल्के होंगे, जब सबको सुख देंगे, जब श्रीमत पर चलेंगे, तभी उड़ सकेंगे और उड़ा सकेंगे। जब हमारी धारणा पक्की होगी, निश्चय पक्का होगा, घर जाना है, ये लक्ष्य पक्का होगा, तो आज की बाबा की मुरली सारी धारणा की मुरली है। कई पूछते हैं ना, हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें? पूछते रहते हैं। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ करो। कैसे करें? मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो आज की मुरली उनके लिए बिल्कुल उत्तर है। तीव्र पुरुषार्थ कैसे करो? क्या करो जो तीव्र पुरुषार्थ होता रहे? बहुत पॉइंट्स है आज बाबा की मुरली में, और सुनते जाएंगे, अपने आप से लगाते जाएंगे और देखेंगे कि मैं तीव्र पुरुषार्थ इस अनुसार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पूछने की दरकार ही नहीं है किससे। बाबा की मुरली में सब कुछ आ जाता है। जो बाबा की श्रीमत है, वो श्रीमत तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए ही है। इसलिए लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है और उसके लिए मेहनत तो करनी है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, मेहनत तो है। तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बिना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज बाबा ने बच्चों को ये भी कहा है कि बच्चे थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी तो बाबा सब सहज कर देते हैं। जो भक्ति मार्ग में करते थे बाबा, तो उनसे हमको छुड़ा देते हैं। वहाँ तो कितनी मेहनत करते हैं। तो आज की मुरली है, क्या करो जिससे तीव्र पुरुषार्थ हो। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 5 फरवरी 2022 है। मीठे बच्चे, समझदार बन अपना पोता मेल देखो। तीव्र पुरुषार्थ करने लिए पोता मेल जरूर देखना है। समझदार बन अपना पोता मेल देखो। कोई कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती है। तीव्र पुरुषार्थ करना है तो कोई भी कर्म इंद्री धोखा न दे। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। इससे भी तीव्र पुरुषार्थ होगा। 3 बातें तो हेडिंग में आ गई। समझदार बन अपना पोता मेल देखो। कोई कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। क्या सजा देंगे? हाँ, वो भी बाबा ने बताया। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हाँ, सॉरी अच्छा किया। प्रश्न है, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बाप से सच्चा व्यापार करना है, तो सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, बाप से सच्चा व्यापार करना है
तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वो निकाल दो। अब कौन कौन सी बुरी आदतें होंगी? कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी ये सेना है। इस सेना की क्या विशेषता है? उस सेना में तो सिर्फ जवान होते हैं। बूढ़ों को थोड़ी भर्ती करेंगे सेना में, जवान ही चाहिए, इसलिए उनको नाम ही देते जय जवान। हाँ, जवान। उस सेना में तो सिर्फ जवान होते हैं, और इस सेना में, तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब है। सब लड़ रहे हैं माया से। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। यह सेना है। बाबा ने ये सेना तैयार की है। और किस लिए ये सेना तैयार की है? माया पर जीत पाने के लिए। बाबा विशाल भी, बाबा कहते ये स्कूल भी है। इस स्कूल की क्या विशेषता है? सब बूढ़े, बच्चे, जवान सब एक साथ पढ़ते हैं। तो फिर जैसे स्कूल है वैसे सेना भी है। तो किस लिए ये सेना बाबा ने बनाई है? माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्म इंद्री धोखा देती है। एक ने दिया तो और कर्म इंद्रियां भी धोखा देगी। उनकी आपस में बहुत उनका संगठन है। हर एक कर्म इंद्री धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्री है? आंखें। आंखें आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। तो बच्चों को समझाया जाता है, भले स्त्री पुरुष हो, पति पत्नी है, युगल है, स्त्री पुरुष हो, तो भी बुद्धि से समझो हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। नहीं तो आंखें बहुत धोखा देगी। तो ये भी चार्ट में लिखना है। सारे दिन में हमको कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया? आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली है। आंखें नुकसान बहुत करती है। सूरदास का मिसाल है ना। सूरदास ने क्या किया? देखा मुझे आंखें धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। भले बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है।
आंखें बहुत धोखा देती है। और क्या हो जाता है फिर? आंखों ने धोखा दिया तो फिर पद भ्रष्ट, आंखें बहुत धोखा देती है और एकदम पद भ्रष्ट कर देती है। तो जो समझू सयाने बच्चे होंगे वो सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की है। पहले तो कचहरी होती थी, मम्मा कचहरी कराती थी यज्ञ में, आगे भी कराती थी, मधुबन में भी मम्मा के बाद दीदी कराती थी। अभी तो ये सब नहीं कराते, अभी तो सब बहुत अनुभवी हो गए हैं, पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं समझू सयाने बच्चे जो होंगे वो सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की। भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं। अब भक्ति करने बैठे हैं और मन यहाँ वहाँ जा रहा है तो एकदम अपने आप को थप्पड़ मारते। बाबा तो चूटी लगाते थे हाँ अपने आप को, अरे मन तुम कहाँ जा रहे हो। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे फिर ये काम कभी नहीं करेंगे। कोई भी भूल हुई तो अपने आप को चमाट मारना, मना थप्पड़ मारते थे, अपने आप को जैसे सजा देते थे और फिर अंदर ही अंदर पश्चाताप भी करते थे, फिर अपने आप को सावधान भी करते थे कि ये भूल फिर नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें भी जांच रखो, अगर आंखें कहाँ धोखा दे तो अपने को सजा दो। क्या सजा दो? चमाट मारो, थप्पड़ मारो। तो बाबा कहते किनारा कर चले जाना चाहिए, वहाँ खड़े ही मत हो जाओ। कहीं आँख कहीं आकर्षित होती है तो बाबा कहते वहाँ से चले जाना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहां पुरुषों को आगे स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं, कई जगह तो पिछाड़ी में भी नहीं, लेकिन साइड में दीवार होती है तो वो झरोखे होते हैं, उसमें वो झरोखों के पीछे स्त्रियों को बिठाते हैं ताकि वो स्त्रियां देख सके, पर वो जो महात्मा जी सुना रहे हैं वो उनको न देखे। और वो भी अंधेरे में बिठाते हैं क्योंकि झरोखे में से भी तो दिखाई दे सकता है ना, तो स्त्रियां अंधेरे में वो देख सकती है पर वो न देखे जो गुरु है। तो बाबा कहते हैं वहाँ पुरुषों को आगे स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा को बार बार ध्यान खिंचवाते हैं, मासी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे हो संगम पर। बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ जब संगम अक्षर लिखते हो कहीं भी तो संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर भी जरूर लिखो, क्योंकि संगम युग तो 4 हो गए, पर ये जो संगम युग है ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याणकारी संगम युग है। तो पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, क्या विशेषता है इस पुरुषोत्तम संगम युग की? जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। अब कौन से मनुष्य जिनको समय नहीं लगा, कौन से मनुष्य जिनको समय नहीं लगा देवता बनने में? बाबा कहते कलयुगी मनुष्य ही तो होंगे, कोई सतयुगी मनुष्यों को लिए थोड़ी गायन है कि मनुष्य से देवता के करने लागे। और कलयुग के मनुष्य है वो कलयुग में है, देवता तो है नहीं, तो उनको समय नहीं लगेगा अगर भगवान की श्रीमत पर चले तो। कलयुगी
देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलयुगी मनुष्यों को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते हैं। ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत है जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ज्ञानी नहीं लेंगे तो स्वर्ग को क्या देखेंगे। तो बहुत है जो स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा ये धर्म सुख देने वाला है। देवी देवता धर्म सुख देने वाला है। भल गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना की ये नहीं जानते। क्रिश्चियंस लोग कहते गॉड को हेवनली गॉड फादर, लेकिन वो गॉड हेवन स्थापन करते हैं ये नहीं जानते। वो तो और ही क्या कहते गॉड हेवन में रहता है। गॉड तो हेवन में रहता ही नहीं है, उनका तो परम धाम है। तो हेवन की तो गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर कहते, परंतु उसने हेवन की स्थापना की ये नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, बहिष्ठ को याद करते हैं, परंतु उन्हों को ये मालूम नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। और धर्म वालों का पार्ट है ही नहीं हेवन में। हेवन में तो केवल देवी देवताओं का ही पार्ट है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेस भी कहते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि गॉड जरूर गॉड ने उन्हों को गॉड गॉडेस बनाया होगा। अब वो गॉड गॉडेस कहते हैं, लेकिन किसने उनको गॉड गॉडेस बनाया? जरूर गॉड ने बनाया होगा। वो कैपिटल GOD कहते हैं, कैपिटल GOD ने GOD गॉड्स और गॉडेसेस को बनाया, वो छोटा GOD है। तो बाबा कहते हैं तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो, ये मेहनत करो क्या? अपने से रोज पूछो कौन सी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा देती है। ज़ुबान भी कम नहीं है, जीभ रस बहुत आकर्षित करती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी ये खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे। शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है। अब जो जिसकी चार्ज में है उससे अगर चलो आपको चाहिए भी तो जिसकी चार्ज है उससे पूछ करके लेना होता है। अगर वो हाँ कहता है तो भले लो, बाकी अगर वो किसी कारण से नहीं दे सकता है तो वो मना कर देगा। इसमें क्या, पर फिर नाराज भी होना चाहिए हमको क्यों नहीं दिया। हाँ भाई कुछ कारण होते हैं ना, पहले तो पूछो। नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब आसक्ति है तभी तो नाराज भी हो जाते हैं। तो बाबा कहते अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी खाऊं। तो आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे। शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाप कहते हैं बच्चे बुरी आदतें जो है वो निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी चीज तो नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजें तो भी बाबा कहते इसके लिए भी तो कुछ तो नियम है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भले स्वर्ग में जाएंगे परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं। तो कर्म इंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। ये भी व्यापार है ना, व्यापारी लोग उनके हाथ में पोता मेल होता ही है, हाँ अकाउंट बुक होता ही है, लिखते ही रहते। ये भी व्यापार है ना, कोई विरला ही ये व्यापार करे। तो बाप समझाते हैं बच्चे अगर मेरे से व्यापार करना है
ऊंच पद पाना है तो मेरी डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको भुलाएगी जरूर, अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। हाँ, कोई कहेंगे भाई कोई दिखता थोड़ी है, बाबा को भी क्या पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं, उच्च पद नहीं पाएंगे, हर्जा नहीं, लेकिन लास्ट में अब साक्षात्कार होंगे कि ये तुमने भूल की है, अब खाओ सजा। तो बाबा कहते अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालो। आंखों ने कहा धोखा तो नहीं दिया, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रत्न ही पास विद ऑनर निकलते हैं, केवल 8। भल 9 रत्न भी होते हैं, गायन तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, उसमें नंबर 1 तो है बाबा, बीच में हीरा है तो वो तो नंबर 1 बाबा है, बाकी 8 रत्न हैं। जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में हीरा रखते हैं, फिर अलग अलग जो है ना वो सारे और जो माणिक है, कई और चीज़ें हैं जो रत्न है वो रखते हैं। तो बाबा कहते हैं 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं, बाकी तो कुछ न कुछ दाग लगते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, सतयुग में ये बातें ही नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। ऊंच पद देने लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं, तो विचार करो, गुरु भी करते हैं ना, भक्ति मार्ग में करते हैं गुरु, पर ये तो सतगुरु है, उन्होंने तो सर्वव्यापी कहकर बाप से बेमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो, बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, फिर तुम कहते हो ठिक्कर भीतर में। कहाँ मैं पतित पावन, पतितों को पावन करने वाला, और कहाँ तुम कह देते हो मैं ठिक्कर भीतर में। अब बाप कहते तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि, मेरा अपकार करते आए हो, अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि, क्रोध आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए, अपना ही नुकसान करते, दूसरे का क्या नुकसान करेंगे, अपना ही नुकसान करते। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, पता चलता है कि इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, तो उनका भी वाइब्रेशन आता है। दूसरों को भी कशिश होती है, हाँ, फिर उनके प्रति वो दृष्टि गई तो उसकी भी गई, तो फिर ये तो माया और जोर पकड़ लेती है। तो देखो वो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बद्दुआ मिल जाती है बुरी नजर वाले को। तो बाबा कहते दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्म इंद्री के वश हो, विकर्म तो नहीं बनाया। ये है विक्रम संवत, पहले था विक्रमाजीत संवत, अब जब विकर्म करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना तो नहीं रह सकते हैं। सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है, ये सब बातें तुम अभी जानते हो, दूसरे तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते।
तुम तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं। स्थूल वतन में भी सब कुछ जानते हैं, कैसे आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं। अब उनको गुरु नहीं कहेंगे। जो धर्म पिताएं आते हैं वो धर्म पिता जरूर है, धर्म स्थापक जरूर है, लेकिन बाबा कहते उनको गुरु नहीं कहेंगे। गुरु तो एक के सिवाय कोई है ही नहीं। किसको कहेंगे गुरु? सदगति देने वाले को, घर वापस ले जाने वाले को, मुक्ति देने वाले को। तो बाबा कहते वो तो एक ही है। तो बाबा कहते गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं, अर्थात सदगति करने वाला एक ही है। अब सबकी सदगति होनी है, उनको धर्म स्थापक कहा जाता है। वो धर्म पिताओं को धर्म स्थापक कहा जाता है, न कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी। धर्म पिता को याद किया तो सदगति नहीं होगी। और दूसरा क्या नहीं होगा? विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। कोई सोचे हम हमारे जो धर्म स्थापक है उनको याद करूंगा तो पावन बनूंगा, बाबा कहते वो भी नहीं होंगे, विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। उसको भी भक्ति कहा जाता है। धर्म पिता को भी याद करना ये भी भक्ति है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो जो एक परम पिता को याद करते हो। तो ये है पांडव सेना। तुम सब पंडे हो, शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। रास्ता दिखाने वाले को गाइड कहा जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, मुक्ति देता है फिर घर ले जाता है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर अगर कोई विकर्म किया तो क्या होगा? बाबा कहते हैं फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसीलिए जहां तक हो सके विकर्म नहीं करो। कोई भी विकार के वश कर्म हुआ वो विकर्म ही बनता है। तो बाबा कहते कोई विकर्म नहीं करो जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी। इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी तो अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन ये ज्ञान की बातें आपस में करते रहे, घर में भी हाँ आपस में बाबा कहते ज्ञान की बातें करते रहो। सब अगर ज्ञान में चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सब ज्ञान की बातें कर सकते हैं। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? कैसा टीचर है? भगवान खुद कितना दूर से आता हमें पढ़ाने के लिए। ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? ये बस तुम ही जानते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले वो ही भगवान को नहीं जानते तो फिर बाद में आने वाले कैसे जानेंगे? अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाएगा, फिर संगम पर बाबा देंगे। तो बाबा कहते ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा। मैं ही प्राय लोप हो जाता हूँ। शिव बाबा भी प्रायलोप हो जाते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो कोई याद ही नहीं करता। तो जैसे परमात्मा को तो कोई नहीं जानता, द्वापर कलयुग में भी भले भक्ति करते पर कौन है ये पता ही नहीं, तो मैं प्रायलोप हो जाता हूँ। फिर संगम पर आकर के अपनी पहचान देता हूँ। तो बाबा कहते हैं
हाँ, मैं ही प्रायलोप हो जाता हूँ तो फिर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सारा कल्प नहीं मिलता है, अभी मिलता है जब मैं आता हूँ और अपनी पहचान देता हूँ। तो फिर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं तो हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं। हाँ, हमको शिव बाबा सुनाते हैं, ये सदा याद रखो। ये जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा भी जानते हैं कि मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते हैं मनुष्य। उसमें भी अनेक धर्म है तो सब मनुष्य, लेकिन सब कितने धर्म है दुनिया में। ये बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते तो बहुत हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो कहते हमको संशय आता है। आप कहते हो भगवान पढ़ाते, ऐसे कैसे हो सकता है? संशय आता है। शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते? एक तो भगवान आते हैं उसमें वही संशय, फिर इसमें आते हैं तो ये और बड़ा संशय। शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं मैं नहीं जानता हूँ। अरे शिव बाबा अगर न आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? भगवान को याद करना है तो भगवान को तो आना पड़ेगा ना, अपना परिचय देने के लिए, नहीं तो कैसे याद करेंगे? उसको तो कोई जानता ही नहीं है। अरे शिव बाबा अगर न आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो? उनकी याद के बिना तो विकर्म विनाश हो ही नहीं सकते। सजाएं बहुत खानी पड़ेगी अगर नहीं बाबा को याद किया, सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। बाकी पाई पैसे का पद जाके मिलेगा। ये राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासियां भी तो होते हैं ना। तो बाबा से पूछो कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे? तो बाबा सबको सुना देंगे। नंबरवार तो है ना। ये पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। हाँ, पढ़ाई है और कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान होते हैं। धन कमाना है, धन कमाना, उसके लिए कितने हैरान होते हैं। रात दिन बुद्धि उसमें लगी रहती है, धन कैसे कमाएं। सट्टा लगाते रहते हैं और सट्टे में अगर कोई एक फंस गया कि इससे मैं धन कमाऊंगा तो गया काम से। एक बहन ने मुझे खास फ़ोन किया, बहन जी आप मेरे युगल को समझाओ ना कि वो सट्टा क्यों खेलता है, क्या चाहिए, कितना धन चाहिए, लेकिन मानता नहीं है। बहन जी आप उनको समझाओ। अभी मैं क्या समझाऊं? तो वो सुनने को भी तैयार हो तब तो, या तो आए मधुबन आए तब उनको थोड़ा समझाएं। फ़ोन पर तो फ़ोन पर ही नहीं आता तो हम उनको कैसे समझाएंगे। सट्टा बहुत खराब है। हाँ, जो है धन वो भी सब खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करे फुर्सत नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है और क्या करना है। अपने इष्ट देव को भी याद तो करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं ताकि कोई ऐसे न कहे कि हमको कोई ने समझाया नहीं। बाबा वार्निंग देते हैं, समझाते हैं। हाँ, बाद में ये न कहे कोई बाबा ने हमको समझाया नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा न रह जाए जो कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। पहले तो बहुत पर्चे गिराते थे, हेलीकॉप्टर से गिराते थे। खास करके जब मेला होता था ना तो बाबा कहते थे कोई भी बड़ी एग्जीबिशन या कुछ तो हमेशा
हेलीकॉप्टर से ऐसे पर्चे गिराते थे। तो बाबा कहते हैं कोई ऐसा न रह जाए जो कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा, ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा। प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी बाप ठहरा ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो। हाँ कहते हो ना बाबा बाबा, हाँ मीठे बाबा। तो बाबा कहते सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। ऐसा कोई कहता है बाबा और प्रेम के आंसू आ जाए? हाँ 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 कर रहे। बाबा आपसे कब मिलेंगे? परंतु जो सम्मुख बैठे हैं वो मानते नहीं। वो तो कहाँ प्रेम के आंसू बहाते, परंतु जो बांधेलियां हैं वो तो बहुत प्रेम के आंसू बहाती। परंतु जो सम्मुख बैठे वो मानते नहीं, और नहीं देखने वाले तड़पते। जिन्होंने बाबा को देखा नहीं, मधुबन आए नहीं, तड़पते। वंडर है, लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। फिर हाँ फिर क्या होता है? फिर पिछाड़ी में याद आएगा कि मैं बाबा का बना था, फिर बाबा को छोड़ दिया, माया का हो गया, तो ऐसा जीवन बर्बाद हो गया हमारा। बाबा कहते फिर याद आएगा पिछाड़ी में। मरने समय सबको कहते हैं ना राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी, बाबा की तरफ कशिश होगी। अंत में समझेंगे कि बाबा की याद से हम विकर्म तो विनाश करें। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो। कैसे करेंगे? बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वो जग गए। फिर बाबा ने हिस्ट्री सुनाई। था कई ऐसे है मिसाल। एक ने तो अपना खुद ही मिसाल बताया हमको, मुझे याद है। तो मेला लगा हुआ था और उस दिन वो बाबा वो भगवान को कह रहा था, छत पर घूम रहा था और भगवान को कहता था हे भगवान, आज आपने अगर मुझे दर्शन नहीं दिया अपना, तो मैं अपना गला काट दूंगा। बस भगवान से बातें कर रहा था। भगवान कौन है पता तो है नहीं, लेकिन आज अगर दर्शन नहीं दिया तो मैं अपना गला काट दूंगा। और बस टहल रहा था अपनी छत पर। तो अचानक वो हेलीकॉप्टर वहाँ घूम रहा था, मेला लगा हुआ था कहीं, तो पर्चा गिरा रहे थे, तो वो पर्चा सीधा उनके पैर के नीचे आ गया, सीधा उनके पास ही गिरा। तो कहा ये कहाँ से आया? तो पर्चा उठाया और पर्चा उठा के पढ़ा। उस पर ऊपर से लिखा था ईश्वरीय निमंत्रण। लिखते ना पर्चों पर ईश्वरीय निमंत्रण। तो ईश्वर ने खुद हमको निमंत्रण भेजा है। तो फिर मेले की एड्रेस थी और वो मेले में गया और जा कर के देखा सारा। फिर वहाँ मेडिटेशन रूम बनाते हैं, तो मेडिटेशन रूम में गया और वहाँ उसको थोड़ा कमेंट्री से योग कराया, कुछ ज्ञान दिया, और सचमुच उसको शिव बाबा का साक्षात्कार हो गया। तो बच गया। हाँ नहीं तो पता नहीं क्या कर लेता था अपने आप को। बाबा ने उसको साक्षात्कार करा दिया। तो ये हिस्ट्री है। आज ही मेरे को किसी ने व्हाट्सएप में पूछा, बहन जी आपको ये हिस्ट्री पता है कौन क्या बात थी? तो देखो मुरली में आता हिस्ट्री सुनाना, तो ये मुझे कईयों ने सुनाई, तो उस भाई ने भी खास हमको सुनाई थी, और भी कई होंगे। तो बाबा कहते हैं एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वो जग गए। हिस्ट्री सुनाना बाबा ने सुनाई होगी हिस्ट्री। सारे विश्व में खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होना ही है। अच्छा
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरा, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है, प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो ये विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा कैसा होगा? विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। विजय मिलती है तो कितना हर्षित हो जाते। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, इतना हाहाकार मचा होगा, कहाँ सुनने का समय होगा। अंत में जब किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। हर्षित आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा और दृष्टि, हाँ बाबा कहते यही अंत में आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, आज क्लास की टोली गरम गरम भुट्टा है और वो भुट्टा कहाँ मिलेगा? बाबा की झोपड़ी के पास आपको मिलेगा भुट्टा गरम गरम। वहीं पर आप टोली लेंगे, आज की टोली। ओम शांति।